बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 10 में से आज का जो हमारा टॉपिक्स है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन इसमें हम पहले ये 3 डिफिनीशन को पढ़ेंगे, रिस्पायरेशन, गैसीय एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग, और इसके दरमियान हम तीनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है इसको भी डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद चैप्टर का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इन 3 टर्म्स को डिफ़ाइन करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज़ रिस्पायरेशन? तो चैप्टर का नेम है गैसियस एक्सचेंज। तो इसमें जो है वो पहला टॉपिक है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन इज़ एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस एट सेलुलर लेवल वेयर बाय फूड इज़ ब्रोकन डाउन फॉर एनर्जी और फॉर रिलीज़ ऑफ एनर्जी। रिस्पायरेशन क्या है? ये एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। इसमें इस तरह होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारे ब्लड्स में एंटर हो जाते हैं या खुराक से जाते हैं, तो उसको सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रोकन कट डाउन हो जाता है, मतलब ब्रोक हो जाता है, और इससे सिंपल कंपाउंड और एनर्जी हासिल होता है। ये सेलुलर लेवल पे होता है, मतलब सेल के अंदर ये परफॉर्म होता है। तो रिस्पायरेशन का मतलब क्या हुआ कि ये एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। और इसमें क्या होता है? तो इन दिस प्रोसेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज are broken down into simpler compound like carbon dioxide and water with the release of energy। तो ये इस प्रोसेस में क्या होता है? कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड या कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जिस तरह ग्लूकोज है, इस तरह और भी कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ये ब्रोकन डाउन होते हैं, मतलब टूटते हैं इनटू सिंपलर कंपाउंड, बिल्कुल सिंपल कंपाउंड में। तो वो सिंपल कंपाउंड क्या है? ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और इससे और एनर्जी भी रिलीज़ होता है जो कि सेल अपने लिए यूज़ करता है फिर। तो नेक्स्ट डिफिनीशन है गैसियस एक्सचेंज। इसका क्या मतलब है? गैसियस एक्सचेंज मींस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ एनवायरनमेंट। गैसियस एक्सचेंज का मतलब सिंपल यह है कि इसमें गैसों का तबादला हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। किस चीज़ के दरमियान होता है? ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान। मतलब एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिज्म में कौन सा गैस एक्सचेंज जाता है, और फिर ऑर्गेनिज्म से कौन सा गैस जो है वो बाहर एनवायरनमेंट में आता है, तो इनको गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। और गैस एक्सचेंज जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए होता है। तो अभी हम डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। डिफ्यूजन है क्या? डिफ्यूजन जो है ये एक प्रोसेस है। डिफ्यूजन इज़ ए प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स मूव from a region of higher concentration to a region of lower concentration। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें मॉलिक्यूल जहाँ पर ज़्यादा होते हैं, मतलब जहाँ पर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल का ज़्यादा होता है, तो वो वहाँ से मतलब मूव कर जाता है, चला जाता है जहाँ पर उसका कंसंट्रेशन कम होता है। मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन या ज़्यादा मकदार वाली जगह से कम मकदार वाली जगह की तरफ जाने को हम डिफ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग इज़ ए फिजिकल प्रोसेस इन विच एनिमल मूव एयर इनटू एंड आउट ऑफ देयर बॉडी। ब्रीथिंग क्या है? जब हम जो है जब एनिमल, जितना भी एनिमल्स है, तो वो एनिमल्स जो हवा को अंदर जाने और बाहर निकालने के प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं। मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन अंदर जो है वो खींचते हैं, तो इस अमल को हम ब्रीथिंग कहते हैं। मतलब सांस लेने में क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर लंग्स में चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाता है, तो इसको ब्रीथिंग कहते हैं। इट इज़ डन टू गेट ऑक्सीजन फ्राम द एयर एंड टू रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट। इसमें क्या होता है कि जो हवा से हम जो एयर खींच लेते हैं अंदर, तो इससे ऑक्सीजन जो है वो हमारे बॉडी के लंग्स के अंदर चला जाता है, और जो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर हवा में शामिल हो जाता है। इन हायर एनिमल्स, मतलब तो कौन से जो एनिमल जिसमें लंग्स पाया जाता है और लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, तो ज़्यादातर एनिमल्स में जो है वो ब्रीथिंग्स का जो ऑर्गन है वो लंग्स है। तो इसमें क्या होता है? फ्रेश एयर
जब हम हवा से लेते हैं फेफड़ों के अंदर, तो ये हवा से जो है वो अंदर की तरफ, हाँ, इसमें इस तरह होता है कि ना हायर एनिमल लंग्स आर द organ of breathing. Fresh air is made available to the respiratory surface of the lungs for gaseous exchange. Higher animals में जो lungs organ of breathing है, इसमें इस तरह होता है कि जो फ्रेश एयर अंदर चला जाता है लंग्स में, तो जो रिस्पायरेटरी सरफेस है लंग का, तो वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है। मतलब फ्रेश एयर जब अंदर चला जाता है लंग्स में, तो वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है। एज फ्रेश एयर हैज़ हायर कंसनट्रेशन, जब ये फ्रेश एयर अंदर चला जाता है तो इसमें लंग्स के अंदर चला जाता है, तो इसमें ऑक्सीजन का जो मकदार है वो बहुत ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, जो एयर में ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है। देन इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड, और जो ब्लड में हमारा जो ऑक्सीजन का मकदार है वो कम होता है। तो जैसा कि हमने डिफ्यूजन में पढ़ा कि ज़्यादा मकदार वाली जगह से कम मकदार वाले की जगह की तरफ गैस चला जाता है। तो इस तरह क्या होता है कि जो एयर हमने लंग्स में लिया है, तो उस एयर में ऑक्सीजन का मकदार ज़्यादा होता है, तो वो डिफ्यूज़ होता है ब्लड में। और एट द सेम टाइम और इस तरह होता है कि द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ हायर इन द ब्लड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का मकदार है जो ब्लड में ऑलरेडी मौजूद होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है मकदार में। मतलब बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है तो उसका मकदार ब्लड में ज़्यादा होता है, तो और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के मकदार कम होता है, तो हमारे लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सपेल्ड आउट होता है, मतलब बाहर निकल जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, और द ब्रीथिंग के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो ये था ब्रीथिंग का प्रोसेस। इसमें ब्रीथिंग क्या है, सांस लेना। जिसका समर ये हुआ कि ब्रीथिंग में जो हम फ्रेश एयर लेते हैं अंदर लंग्स की तरफ, तो लंग्स में ऑलरेडी ब्लड मौजूद होता है, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का मकदार ज़्यादा होता है, तो वो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का मकदार ज़्यादा होता है। जबकि हवा में जो हम एयर अंदर लिया है तो इसमें कम है, तो वो लंग्स से जहाँ पर ज़्यादा है तो वो बाहर निकल जाता है। और ऑक्सीजन जो है ब्लड में कम होता है ऑक्सीजन का मकदार, और एयर में ज़्यादा होता है, तो एयर से वो लंग्स में चला जाता है और यहाँ से फिर ब्लड में शामिल हो जाता है।